नमस्कार। आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जन्म कुंडली में अगर केतु 12वें भाव यानी कि 12th हाउस में बैठा है, जैसे आपके सामने एक जन्म कुंडली है, इसमें केतु 12वें घर में बैठा है तो किस तरह के परिणाम देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम केतु 12वें घर का होता है तो उसके क्या लक्षण है, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, कैसे हम उसके परिणामों को निकाल सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा एक फलादेश और फलादेश की जो टिप्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इसके उपाय, क्या उपाय करें जिससे कि हमें लाभ मिले। अब थोड़ा सा केतु के बारे में समझते हैं, केतु है क्या। केतु, जब भी केतु का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक सबसे पहला शब्द आता है कि एक अजीब ग्रह है। अजीब का मतलब कि अगर ये किसी कार्य के पीछे पड़ जाए, यानी कि अगर जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करना है या कुछ लक्ष्य को करना है, तो फिर ये उस कार्य के प्रति इतना जुनूनी हो जाता है कि वो कट्टरता, जी हम कहें कि वो कार्य करके ही छोड़ता है, चाहे वो किसी भी मूल्य पे चले जाए। और अगर ये किसी चीज़ को त्यागने पे आए, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, 12वां घर मोक्ष का होता है, तो जब ये त्यागने पे आए तो अपनी शरीर, अपनी जो है वो संतान, अपना धन दौलत सब कुछ त्याग देता है। यानी ऐसा अजीब ग्रह है ये। जन्म कुंडली में इसे एक नरसिंगिक अशुभ ग्रह कहा गया है, यानी कि घटनाओं को जो है वो घटित करता है, अशुभता पे लाता है, यानी कि जैसे प्रॉपर्टी है उसका पूरा का पूरा खेल खत्म कर देना, चोट, एक्सीडेंट, ऐसा योग बनाना। जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, जातक जो है वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो अच्छी भली नौकरी को छोड़ के जो है वो कहीं और कुछ कार्य में लग जाता है और वहां पे वो फेल हो जाता है। ये केतु दिखाता है। मैंने देखे बहुत सारे लोग 50-50 हजार लाख रुपए की सैलरी महीने की छोड़ के जो है वो नए दूसरे स्टार्टअप में लगते हैं या कुछ अलग बिजनेस में लगते हैं, पूर्ण रूप से अपना घर परिवार सब कुछ खराब कर लेते हैं, प्रॉपर्टी तक बिकवा देते हैं और कुछ नहीं होता, लास्ट में फेल हो जाते हैं। ये चीज केतु करा देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केतु अशुभ है। शुभता पे आए तो जैसे धर्म के प्रति किसी को संत बना देना, किसी काम के प्रति इतना फोकस करना कि वो उस कार्य में साइंटिस्ट लेवल तक पहुंच जाता है। अगर ज्ञान के ऊपर आए तो गुरु से 2 कदम आगे हैं, और कठोरता पे आए तो मंगल से भी 2 कदम आगे, यानी कि कुजावत केतु मंगल से भी कठोर है और गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी है ये केतु। मैंने केतु की बहुत पाठ पूजाएं भी की है और मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। केतु जो है वो हमारे जीवन में अगर हम परिवार वर्दी में देखें तो संतान में पुरुष का संतान का कारक है। जिसके कुंडली में 5वें घर में केतु होता है उस व्यक्ति को एक पुरुष संतान जरूर होती है। अगर किसी व्यक्ति के तीसरे घर में केतु होता है तो वो अकेला होता है, या फिर उसके 3 भाई बहन होंगे या 5 हो सकते हैं, इस तरह के भाई बहन होने के योग बनते हैं। अब हम इसके परिणाम और कुछ लक्षणों की बात करते हैं कि आप कैसे आइडिया लगाए कि जो है वो केतु अशुभ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। देखिए, नौकरी में हमेशा ही जातक को दूसरा दर्जा मिलता है, यानी कि जो आपकी नौकरी है किसी लेवल की है लेकिन काम उसके लेवल का नहीं मिलेगा। आप बार बार या अचानक नौकरी छोड़ दोगे, आपके लोग ऊपर जो है वो अधिकार जमाएंगे, यानी कि आपके ऊपर अधिकार जमाना पसंद करेंगे। घरेलू जीवन में भयंकर मुश्किलें आएगी, कारोबार में असफलता दिखाता है। दूसरा कि शादीशुदा जीवन से दुखी रहता है जातक। इसके बाद जातक को जो है वो संतान के लिए अशुभ परिणाम मिलता है 12वां घर, यानी लेट होना, नहीं होना, या फिर बहुत देर के बाद हुआ तो एक बच्चा हुआ, ऐसी चीजें होती है। जातक का बेकार का खर्चा होता है, क्योंकि 12वां घर है, हर चीज डिले करेगा, बेकार का खर्चा होगा, फिजूल खर्ची। जातक के जो दोस्त होंगे, जो यार दोस्त हैं, खास करके बड़ा भाई भी कह सकते हो, वो भी धोखा दे सकते हैं। दूसरा कि जातक जो है यानी कि प्यार के मामलों में जातक परेशान रहेगा और प्यार के मामलों में वो जो है वो खुद पीछे हट जाएगा। यहाँ पे इस तरह का योग बनता है। दूसरा कि जातक का जीवन साधारण होगा, खरीदारी के काम में हमेशा ठगा जाएगा जातक, यानी कि जैसे कभी कोई ट्राई मुलाय करना है, बाजार में जाना है, बार्गेनिंग करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं मोस्टली वो ठगा जाएगा। बीमारी में ईश्वरीय सहायता नहीं मिलेगी, अजीब तरह की बीमारियां होगी जातक को, जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा है, शरीर में सब कुछ जांच करा रहे हैं ओके है, परंतु बीमारी निकल नहीं रही है, शरीर में रस बन नहीं रहा है, मजबूत हो नहीं रहा है। जातक जातक के ऊपर तंत्र मंत्र यज्ञ इन सब चीजों की जो है वो कुदृष्टि भी रहेगी और जातक की खुद की भी इच्छाएं इसमें रहेगी। अब डिपेंड करता है कि ग्रह की मजबूती कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग भी परिणाम आते हैं। यानी कि जातक जो है वो तंत्र मंत्र यज्ञ इनमें लिप्त रहेगा,
या तो उसके ऊपर इस तरह की क्रियाएं हो सकती है या फिर वो खुद भी जो है इस तरह की चीज़ों में इच्छा रखेगा पढ़ने की। तंत्र विद्या, मोक्ष प्राप्ति, जैसे कि भगवान बुद्ध के लिए पाठ पूजा करना, या जैसे होता है हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग संतों के पीछे चले जाते हैं, संतों के साथ रहते हैं, वो सब चीज़ें होती है। अगर हम और आगे बात करते हैं जैसे विदेशी यात्रा, विदेशी कारोबार, विदेश के लोगों के साथ मिल के व्यापार करना, विदेशी लोगों के कारण हानि होती है जहाँ तक हो, या फिर ये कह सकते हैं कि गांव से दूर 300-400 किलोमीटर दूसरे कोई स्टेट में जाके जहाँ तक जो है कहीं ना कहीं नुकसान भोगता है, जहाँ तक जो है वो मनोरोगी होता है, मानसिक तौर पे बीमार। शादीशुदा जीवन में पत्नी से लाभ कम मिलता है, पत्नी कई बार ऐसे व्यक्ति को धोखा भी दे देती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन होता है। मैं कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा। जहाँ तक अकेलापन पसंद करता है, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रहती है, जहाँ तक एक सबसे सर्वश्रेष्ठ साधक होता है, अगर वो मन लगा ले किसी चीज़ के ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है जहाँ तक का, यानी जहाँ तक जो है इस तरह के परिणाम उसके अंदर आएंगे मोस्टली। अब अगर हम इसको देखेंगे उसे हम फलित कैसे करेंगे। देखिए अब हमने जो परिणाम देखे हैं ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों के ऊपर इसको फलादेश करना बहुत आवश्यक है। अब कैसे फलादेश करेंगे वो इसमें जो है वो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे आपके सामने जन्म कुंडली आ गई है। अब केतु क्या है, छाया ग्रह है। अब छाया ग्रह है केतु, और केतु के ऊपर किसी न किसी ग्रह की दृष्टि है, केतु किसी की राशि में बैठा है और केतु किसी के नक्षत्र में है। तीन चीजें इस पर डिपेंड करती है, कोई भी ग्रह हो सबके ऊपर यही चीजें लागू होती है। केतु के ऊपर खास करके दृष्टि इसलिए उपयोगी है क्योंकि केतु छाया ग्रह है इसलिए, और गुरु के साथ युति भी कर रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा कार्य बनता है कि केतु की डिग्री को देखें। केतु यहाँ पे 5 डिग्री 41 मिनट पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में है, सबसे इंपॉर्टेंट है शनि के नक्षत्र में। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो केतु बैठा है वो यहाँ पे गुरु के साथ युति बना रहा है या नहीं बना रहा है। जैसे कि गुरु यहाँ पे 18 डिग्री का है, आश्लेषा बुध के नक्षत्र में, दोनों का डिग्री का अंतराल बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको युति का लाभ नहीं तो यहाँ पे क्या होता, गुरु केतु का चंडाल दोष बनता, गुरु केतु चंडाल दोष। उसके अलग से कुछ नुकसान होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, नहीं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये देख लिया, इसके बाद आता है इसके राशि स्वामी। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। अब इसको समझना आप कि जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि कर्क राशि के अंदर बैठा है। अब कर्क राशि जो है ना वो कितने डिग्री पे उदय हुआ है, जैसे लगन 2 डिग्री पे उदय हुआ है, तो कर्क राशि पे जब ये उदय हुआ है तो ये क्या कर्क राशि के टच हो रहा है, वो आपको जरूर देखना है। जैसे कि 12वें घर में कर्क राशि कितने परसेंटेज कार्य कर रही है, तो यहाँ पे कैसे देखेंगे इसको, हाउसेस में जाएंगे, 12वां घर 18 डिग्री से उदय हुआ के और 3 डिग्री कैप्रिकॉन मतलब कैंसर राशि तक चला, यानी कि कर्क राशि तक चला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कस्प जो है यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कस्प आया है और यहाँ पे एंड हुआ है 18 डिग्री के ऊपर, यानी कि 12वें घर में केतु बैठा है। इसका मतलब कि ये चंद्रमा के परिणाम है, चंद्रमा 9वें घर में, इसका मतलब जातक धार्मिक होगा, ये तो निश्चित हो चुका है। जातक के अंदर चंद्रमा के गुण हैं और धार्मिक होने के योग बनते हैं। अगर हम डिग्री से देखें तो 5 डिग्री का है और यहाँ पे मध्य जो बिंदु होता है उससे टच हो रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि चंद्रमा के गुण इसके अंदर होंगे। तो जातक क्या है, उतना गुस्सेल नहीं होगा, चंचल स्वभाव का होगा, थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का ज्यादा होगा जातक। दूसरा क्या होगा, जातक जो है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होगा कि इसका नक्षत्र, कि अब ये कौन से नक्षत्र में बैठा है। तो केतु यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र का मालिक है शनि। शनि जन्म कुंडली के अंदर बैठा है ठीक उसी के सामने और उसके ऊपर दृष्टि भी डाल रहा है। तो कुल मिला के क्या हो गया यहाँ पे कि नक्षत्र स्वामी छठे घर में बैठा है और दृष्टि डाल, तो जातक क्या होगा, फिजूल खर्ची, नौकरी में अड़चने, कोर्ट केस कचहरी, जातक का मन परेशान रहना, बीमारी के योग बनना, जातक जो है अनएक्सपेक्टेड बिना मतलब यारों दोस्तों या घरेलू मैटर में भी कोर्ट केस कचहरी में फालतू उलझ जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कई बार हम देखते हैं कि घरेलू विवाद हुआ और उसमें जो है लड़की वालों ने भाई बहनों के या उनके रिश्तेदारों के भी नाम लिखवा देते हैं, तो वो वह कैसे होता है, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना है, भीड़ में जा रहे थे, कोई काम हो गया, कोई कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें पुलिस में अपना नाम भी लिखा गया, तो ये सब चीज़ें जो है झूठे आरोपों में फंस जाता है। यहाँ पे जातक के ऊपर कर्ज बढ़ता है, बीमारी, ऐसी बीमारियां जिसका पता ही नहीं चलता है, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अगर केतु के ऊपर जैसे छठे घर में कोई ग्रह बैठा है और वो गुरु हो, शनि हो या सूर्य हो, वो अगर दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं जातक को सरकार से भी लाभ मिलता है या फिर मेडिकल लाइन से जरूर लाभ मिलता है। तो ये भी यहाँ पे जातक को इस तरह के लाभ मिलने के योग बनते हैं। अब आपको ये देखना है कि भाई ये तो इतने कैलकुलेशन कर लिए, मान लीजिए देखो कई कुछ कैलकुलेशन हार्ड होते हैं, कुछ सरल भी होते हैं, जो आपको समझ में है उतना तो करिए।
इसके बाद क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप ये देखिए कि भाई हमने इतना आइडिया लगाया, हमें तो अशुभ परिणाम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में जाइए और यहाँ पे देखिए 21 बिंदु लिखे हैं। 21 बिंदु कम होते हैं, 24 से अगर कम है या 24 तक है तो ठीक है ना। वैसे तो 28 माने गए हैं लेकिन 24 भी ठीक है। अगर 24 से कम है इसका मतलब जातक का सेटलमेंट कमजोर है, जातक को तकलीफें रहेगी, जातक को जब भी इस राशि के ऊपर कोई भी अशुभ ग्रह यानी कि कर्क राशि के अंदर जब भी राहु केतु शनि गोचर में भी आएंगे तो आपको प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। तो 21 बिंदु कम होने का मतलब है कि केतु यहाँ पे बैठ के कुछ न कुछ गड़बड़ ही पैदा कर रहा है, जिसके कारण ये भाव गिर चुका है। अब देखिए मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं है, फिर भी बिंदु 30 है। 10वें घर में मंगल जो है वो भाग्य का स्वामी मंगल मजबूत बैठा है, वक्रीय बैठा है, दिशाबली है, दिग्बली है। तो जातक को लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 37 पॉइंट मिल रहा है, तो वो भाव बढ़ गया। तो इसी प्रकार आपको ये देखना 21 पॉइंट आने से जातक का सेटलमेंट में दिक्कतें आती है, यानी कि जातक को परेशानियां रह रही है। तो इसे आप इस तरह से देख सकते हो सर्वाष्टक वर्ग में भी जाके। और अगर यहाँ पे अच्छे पॉइंट है इसका मतलब केतु कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बना रहा है, हानि नहीं हो रही है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करने हैं। तो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है उपाय। क्या उपाय करें? देखिए केतु के लिए जो है वो जो 2 रंग के कुत्ते होते हैं काले और सफ़ेद, उन कुत्तों को दूध में रोटी या दूध में ब्रेड खिलाएं, उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद भगवान गणपति भगवान की, गणेश जी भगवान की पूजा करें, उससे भी लाभ मिलता है। भगवान गणेश जी का कोई भी स्तोत्र करें, केतु के बीज मंत्र, केतु का कवच स्तोत्र वो जाप करें, बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके बाद जो विकलांग है, जो कुष्ठ हैं, जिनके शरीर से संबंधित और कोई तरह की दिक्कतें हैं, ऐसे लोगों को आप जो है वो दान पुण्य करें, खीर खिलाएं, उससे आपको लाभ मिलता है। अपने रिलेशंस की अगर हम बात करें, जैसे कि उनके कोई रिश्ते हैं, कोई भी व्यक्ति है तो उसका अगर बहन है या उसका भांजा है या उसके कोई दोहिते हैं, जैसे बड़ा व्यक्ति है दोहिते हैं यानी कि उसकी लड़की के बच्चे या बुआ है, उन लोगों की सेवा करें, उन लोगों को जो है वो प्रेम रखें, जितना हो सके अपनी तरफ से उनकी जो है सेवा करते रहें। उससे आपको क्या अचानक हमेशा लाभ रहेगा और केतु कभी खराब नहीं होगा। दूसरा कि केतु के लिए रत्न आता है लहसुनिया। अगर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो केतु का रत्न लहसुनिया 3.25 रत्ती का सोने की अंगूठी में डाला के आप पहन सकते हो, उसका भी आपको लाभ मिलता है। केतु का यंत्र आता है चांदी के पत्ते पे बना के, उसको भी लगा सकते हो, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये केतु के कुछ उपाय हैं जो जरूर करें, आपको अत्यधिक लाभ रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।